नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड इंद्रजीत एक बार फिर से आप लोगों के साथ में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ जानकारी की बातें करने के लिए। जैसा कि अभी बीते दिनों में ही यूपी में चुनाव थे और इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया। तो हमको और आपको पता भी चल गया कि एक नई सरकार का गठन होने वाला है और नई सरकार नए वादे और नए तौर तरीकों से काम करेगी और उन तौर तरीकों के आधार पे जो आने वाला हमारा और आपका समय है वो निर्धारित होगा कि ये किस दिशा में हम आप संचालित होंगे। जो लोग कंपटीटर्स हैं, जो नौकरी चाह रहे हैं, उनके लिए क्या चीजें जो है आने वाले समय में बदलने वाली हैं, और जो लोग कंपटीटर्स नहीं हैं, आम इंसान हैं, आम जिंदगी जीना चाह रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार की पॉलिसीज चेंजेस होंगे, वो सब तो खैर एक रोजमर्रा की बात हो जाएगी। हम बात करेंगे कि आखिर जीवन दर्शन क्या है। ये थोड़ा सा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक भी है कि जिसपे लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाए हैं। लोग जीवन में भौतिकता में या छोटी छोटी चीजों में इतना फंस चुके हैं कि उन्हें अपने जो जीवन है उसमें जो दार्शनिक प्रवृत्ति है, मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही दार्शनिक है। दर्शन का मतलब है देखना, और हम आप सभी अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, समझते हैं और समझने के बाद उसी के अनुरूप अपना व्यवहार विकसित करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं दर्शन पढ़ा रहा हूं या कोई दार्शनिक बना है सिर्फ उसी का सरोकार दर्शन से है। नहीं, दर्शन का सरोकार दरअसल सबके जीवन से, जितने भी मानव हैं सभी दार्शनिक हैं। अब वो कोई है तो वो जो है कम अच्छा दार्शनिक है और कोई अधिक अच्छा दार्शनिक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने जीवन के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं या जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए जब हम अपने दिमाग का ठीक उपयोग करते हैं तो हम अच्छे दार्शनिक, और अगर हम अपने जीवन के सारी सुविधाएं, सेवाएं या उत्पाद जिन पे हमारा जीवन निर्धारित है या हमारा जीवन क्यों है, ये प्रश्न अगर हमारे मन में उठता है और हम इन प्रश्नों के आधार पर जीवन को संचालित करने की कोशिश करते हैं तो आदमी एक थोड़ा अच्छा दार्शनिक बन जाता है या अच्छा व्यक्तित्व या विकसित हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, तो वो एक तरीके का खराब दार्शनिक है या कम बुद्धिमान दार्शनिक, ऐसा कह सकते हैं। चलिए खैर, हम इसके अगर मूलभूत विषय पर आए दोस्तों, तो दर्शन शब्द जो है वो भारतीय प्रणाली में दर्शन का जो शब्द है ये निकला है दृश्य धातु से, और इसका मतलब होता है देखना। सर दोस्तों, क्या है कि देखना जो है वो सिर्फ आंख का कार्य है, लेकिन जो भारतीय दर्शन में जो देखने की जो बात कही गई है वो इंद्रियों के माध्यम से देखने की बात की गई है। इंद्रियों के माध्यम से देखना। अब इंद्रियों में दोस्तों, हम जैसा कि हमको और आपको सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमें 5 प्रकार की ज्ञान इंद्री मिली है जिससे हमको ज्ञान अर्जित होता है और उस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन को संचालित करने में करते हैं। वो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक तो आंख हो गई दोस्तों, और दूसरा कान हो गया, और तीसरी इंद्री त्वचा हो गई। आंख, कान, त्वचा, जिह्वा और नाक। दोस्तों, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमको और आपको इसलिए मिली हुई हैं ताकि हम इनका उपयोग इतना बेहतर ढंग से कर सकें कि हमारा और आपका जीवन जो है वो बहुत ही सरल, सुव्यवस्थित और अच्छा चल सके। लेकिन समस्या, अब दर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? दर्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो देखने की क्षमता है दोस्तों, इससे ही हमारे अंदर समझने की क्षमता विकसित होती है। और अगर हम किसी भी बात को या किसी भी, जैसे कोई भी मूल्य हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी नियम हो दोस्तों, जो ये मूल और नियम और वस्तु, इनका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है
और ये मूल या नियम बने कैसे हैं, या कोई भी वस्तु जो प्रोड्यूस की जा रही है उसके पीछे क्या मूल्य है, वो हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, इन पे तो सभी व्यक्ति विचार करते ही करते हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को आप जब तत्व चर्चा में शामिल कर दीजिए, ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात कि हम आंख से कोई चीज देखते हैं, कान से सुनते हैं, और त्वचा से उसके गर्माहट को या ठंडेपन को महसूस करते हैं, जीभ से स्वाद को महसूस करते हैं, और नाक से उसकी गंध को। तो इससे हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी गंध अच्छी है, कौन सी बुरी है, या जिह्वा से कौन सा पदार्थ कड़वा है, कौन सा मीठा है, त्वचा से क्या सर्द है, क्या गर्म है, कान से हम बहुत सारे संगीत सुनते हैं या बातचीत करते हैं, और आंख से हम सारी वस्तुएं, सारी दुनिया देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। देखने की, सुनने की, समझने की और निर्धारित करने की क्षमता अलग अलग होती है, और जैसे जैसे आप इस पर विचार करेंगे वैसे वैसे क्षमता विकसित होती चली जाएगी। फिर क्या होगा कि आप जो मूलभूत आवश्यकताएं और जिन मूल्यों और नियमों के आधार पर आप जीवन चला रहे हैं, जब उसको आप और थोड़ा उस पर आप विस्तृत सोचने समझने की क्षमता, थिंकिंग क्रिएचर जब बनने की आप प्रणाली में जाएंगे, तब तत्व की चर्चा शुरू हो जाएगी या तत्व की मीमांसा शुरू हो जाएगी। और तत्व क्या है दोस्तों? तत्व का मतलब यह है कि जो ईश्वर है वो क्या है, आत्मा क्या है, और अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य पदार्थ है या आत्मा है या दोनों है। ये बात भारतीय दर्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन जो है वो अपने आप में इतना व्यापक और विस्तृत है कि अगर इस भारतीय दर्शन को ठीक से व्यक्ति समझ ले और समझने के बाद में उसके अनुसार कुछ आचरण अगर अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन जो है वो बहुत ही सुखद और शांति प्रिय हो सकता है। सुखद और शांति प्रिय हो सकता है, क्योंकि जब वो दर्शन का उपयोग करेगा और दर्शन का उपयोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं और अन्य बातों को जो वो समझने में लगाएगा, तब उसको सही से पता चलेगा कि किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज क्या है दोस्तों कि बाजारवाद का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं जिनकी हमें शायद आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि उनको इस तरीके से एडवर्टाइज करके हमको आपको प्रभावित कर दिया जाता है कि हम आप बड़े आसानी से कोई खाद्य पदार्थ है, कोई पहनने की चीज है या अन्य वस्तुएं खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग दरअसल होता नहीं है। लेकिन हमको और आपको इस तरीके से कंफ्यूज करके, हमको और आपको इस तरीके से परसुएड कर दिया जाता है कि हमको आपको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठा दी जाती हैं और हम आप आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विवेकशील है, विवेकशील का तात्पर्य है कि सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे उसकी विकसित हो जाती है, तो उसे अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की सही सही जानकारी हो जाती है, और उनके अनुसार अगर वो आचरण करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में शांति और सुख बना रहता है। इन्हीं बातों को भारतीय दर्शन में जो है अध्यात्मवाद के नाम से जाना जाता है कि अध्यात्मवाद। अब भारत में जो दर्शन है वो आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन 6 हैं दोस्तों, और नास्तिक 3। और ये जो 6 दर्शन है इनको षट दर्शन कहा जाता है। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, हम आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि आखिर आपको और हमको दर्शन जानना क्यों चाहिए और उसका महत्व क्या है। तो भारत का जो दर्शन है उसमें जो है अगर हम उस दर्शन की क्षमता विकसित कर लें और उसको अपने जीवन में उतार लें, तो आप बुद्ध और महावीर की क्षमता विकसित कर सकते हैं। बुद्ध महावीर की क्षमता विकसित कर सकते हैं, और अगर आप इन क्षमताओं को और अच्छे से विकसित करें तो आप शंकराचार्य भी बन सकते हैं। यहाँ पे ये बुद्ध, महावीर या शंकराचार्य कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जीवन की सभी संभावनाओं पे काफी विचार पूर्वक विचार करके उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यह भारतीय दर्शन का मूल है। और इसी चीज को जब धर्म से जोड़ दिया गया तो उसमें यह बताया गया कि आखिर धर्म का हमारे जीवन में और धर्म का दर्शन के साथ क्या रिश्ता है। इन्हीं सभी बातों को भारतीय दर्शन में समझाया गया।
और इनका हमारे और आपके जीवन में बहुत ही उपयोग है। लेकिन होता क्या है कि हम और आप अपने इंद्रियों के इतने अधीन होते हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, कि हम उन्हीं में अपना जीवन उलझा के पूरा जीवन जो है इस लक्ष्य को और उस लक्ष्य को और इस बात को और उस बात को, इस वस्तु से उस वस्तु को, इसी के पीछे दौड़ते भागते रह जाते हैं। कभी भी दर्शन और साहित्य के जो सौंदर्य हैं उसका आनंद कम से कम आम इंसान को तो नहीं मिल पाता है। और ये सोचा जाता है कि यार ये दर्शन पढ़ के आदमी के संसार से कहीं विमुख ना हो जाए, ऐसी बातें जो है होती रहती हैं कि संत फकीर ना बन जाए, इसलिए लोग दर्शन या धर्म को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, जबकि इसका व्यवहारिक महत्व है, रियल लाइफ में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। अब भारतीय दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो अगर इसमें इतनी क्षमता है कि आप जो है भारतीय दर्शन का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप भगवान बनने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों जो फिलॉसफी शब्द है ये वेस्टर्न फिलॉसफी वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से बना है, एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। इसका मतलब होता है लव दोस्तों, और इसका मतलब होता है नॉलेज। फिलॉसफिया, लव, नॉलेज, अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो लव फॉर नॉलेज। पश्चिमी सभ्यता में जिस दर्शन का विकास हुआ दोस्तों, तो उसका जो उन्होंने मतलब निकाला, उसका मतलब उन्होंने निकाला कि ज्ञान के प्रति उनकी बहुत ज्यादा लालसा थी, कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सब वो अर्जित करना चाहते थे, चाहे वो प्रकृति के बारे में हो, चाहे भगवान के बारे में हो, और चाहे आत्मा के बारे में हो। और इन्होंने अपने ज्ञान को इस प्रकार से मतलब विकसित किया है कि पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान को बहुत बढ़ावा मिला। वहां पे पहले मान लीजिए कि प्लेटो थे, सुकरात थे, अरस्तु थे। इन लोगों ने तो दैवीय शक्तियों के बारे में बात की है, लेकिन बाद के जो दार्शनिक हैं, जिसमें बुद्धिवाद एक दर्शन आता है, जब आप इस पे विचार करेंगे, उसके बाद एक आता है अनुभववाद। तो एक वर्ग कहता है पाश्चात्य दर्शन में, जिसमें डेकार्ड है, स्पिनोजा है और लाइबनिज है, वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि सब कुछ बुद्धि से जाना जा सकता है, इसके लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और वहीं दूसरा जो वर्ग है वो कहता है कि सारा ज्ञान अनुभव से होता है, बुद्धि से कोई भी ज्ञान आप हासिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि बुद्धि में ज्ञान अर्जित करने की क्षमता होती है, लेकिन जब तक किसी चीज का आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा। और इन्हीं दोनों के दर्शन से जो है दोस्तों, वहां पे गणित और विज्ञान, इन दोनों का विकास इतना हुआ है। इन लोगों ने क्या किया कि जो ट्रांसडेंटल रियलिटीज है, जो इंद्रियातीत शक्तियां हैं, यानी कि भगवान, आत्मा या परमात्मा, ऐसी बातों पे धीरे धीरे इनका महत्व कम होता गया और विज्ञान की तरफ यानी एनालिसिस करने की पावर ज्यादा इन्होंने विकसित कर ली। तो उस एनालिसिस के पावर के आधार पे आज हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जितने एडवांस लेवल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सब वेस्ट ने डेवलप की हैं। फायदा उसको पूरे विश्व का मिल रहा है। तो विज्ञान जो है वो, जो इस दर्शन का जो फायदा पूरी दुनिया को हुआ है वो ये हुआ है कि आज हम तकनीकी और विज्ञान के रूप में बहुत समृद्ध हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये जो तकनीकी और जो विज्ञान है, इसका दुरुपयोग इतने बड़े स्तर पे बढ़ चुका है कि आज मानव जीवन या मानव अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है। रोबोट्स हो गए, मशीन हो गया, इनका उपयोग करके, या जैसे एटम बम हो गया। अभी दोस्तों देखिए यूक्रेन में रशिया का वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया इतना एटम बम रखे हुए है कि अगर ये युद्ध एस्केलेट हो जाए और लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दें तो 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, पूरी दुनिया इसी विज्ञान के दम पे खत्म हो सकती है। तो दोस्तों ये पाश्चात्य जो दर्शन है, पाश्चात्य जीवन शैली जो है, उन्होंने विज्ञान पे बहुत महत्व दिया। और विज्ञान पे महत्व देना गलत बात नहीं थी, विज्ञान अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब उसका उपयोग करके पूरी दुनिया की जो भौतिकता है, यानी पेड़ पौधे, जमीन,
वस्तुएं, इनको इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया गया जैसे कि ये सदा ही ऐसे ही बने रहेंगे। जबकि दोस्तों जो ये प्रकृति है इसकी एक लिमिट है, अगर इसको आप ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर ये हमारे अपने विनाश का कारण हो जाएगा। मसला ये होगा कि आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो ये दर्शन दोस्तों हमारा मेन पर्पस था कि दर्शन से जीवन कैसे प्रभावित होता है, हम उस पर बात करना चाह रहे थे। तो हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दिया कि पाश्चात्य दर्शन का क्या महत्व है और भारतीय दर्शन का क्या महत्व है, और दर्शन का अपने आप में क्या महत्व है। दर्शन का यही महत्व है कि हमारी और आपकी जो विचार प्रणाली है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर कोई बात आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सोच रहे हैं या समझ रहे हैं तो उस पर आप विचार अच्छे से करें। दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ लिटरेसी तो लगभग 74% 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसे कितने लोग हैं आज? ज्यादातर जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं, IIT या कैट, मैट, बड़े बड़े एग्जाम्स जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, या जो लोग सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में तो सोचने समझने की क्षमता थोड़ी तार्किक हुई है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा पूरा समाज है, ज्यादातर युवक और युवतियां, महिला, पुरुष या हमारे जो गार्जियंस हैं, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें तार्किकता का भाव बहुत कम है। इसीलिए हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़ मान्यताएं, विश्वास और इस प्रकार से अंधविश्वास या कह लीजिए कर्मकांड अभी भी इतना व्याप्त है कि लोग अपनी क्षमता का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाश्चात्य दर्शन में क्या है कि वो आज चांद, मंगल ग्रह और धरती के नीचे आसमान, सूर्य, चंद्रमा सबका जो है रहस्य जान लेने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। तो दोस्तों सिर्फ अगर पाश्चात्य दर्शन पे महत्व दिया जाए जीवन जीने के लिए, तब भी नाश होना एकदम तय है। और अगर हमारे दर्शन को उसमें शामिल कर लिया जाए, यानी भारतीय दर्शन को उसमें शामिल कर लिया जाए और दोनों को एक कर दिया जाए, तो दोस्तों मानव जीवन इस धरती पे स्वर्ग के समान हो जाएगा। मतलब हमारे दर्शन ने मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो है बहुत काम किया है कि आप अपने अंदर की जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं उनको आप नियंत्रित करके अपने अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है, अपने अंदर की जो इनर पावर है, आपके अंदर की जो एक इनर पावर है, उस पावर को डेवलप करिए। और उस पावर को डेवलप करके आप एजुकेशन कर लीजिए, स्टडी करिए, कंपटीशन फाइट करिए, आप एग्रीकल्चर में जाइए, आप अदर कोई प्रोफेशन आप एस्टैब्लिश करिए, आप बिजनेस करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, कुछ भी बनिए, पॉलिटिशियंस बनिए, ब्यूरोक्रेट बनिए, बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। और यही महत्व हमारे दर्शन का है। इसलिए दोस्तों साहित्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और साहित्य में जो दर्शन का साहित्य है उसमें बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और दूसरे जो धर्म हैं वो भी हो गए। तो हमें जो है इनको ऐसे नहीं देखना चाहिए, अछूत के तरीके नहीं देखना चाहिए कि यार ये सब चीजें दर्शन की बात कौन करता है, धर्म की बात, या ये सब चीजें ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी अवसर हमको और आपको मिले तो इनके बारे में आप जानिए, समझिए, और जब इनको आप ठीक से जानेंगे तो आगे आपके परीक्षाओं में भी आपके लिए सहयोगी होंगे और आपकी जिंदगी में भी सहयोगी होंगे। और दोस्तों जब आप दर्शन को अच्छे से समझेंगे तभी आप संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा इस पे इतना फोकस करने का सिर्फ मतलब यही था कि संविधान को आप अच्छे से समझेंगे, अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझेंगे और राजनीति और विज्ञान को अच्छे से समझेंगे, तभी आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ के और इनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप दर्शन को समझेंगे, दर्शन का मतलब कि देखने की क्षमता विकसित करेंगे, आंखों से देखने की, कानों से सुनने की, नाक से सूंघने की, इन क्षमता को जब आप एनलार्ज कर देंगे तब आपका जो स्पष्ट माइंड है वो आपको अच्छा सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि किस समय कितने कार्य को और किसको आपको महत्व देना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा भारी लगे, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि पूरे पाश्चात्य और भारतीय दर्शन को समझाने का मैं ऐसा प्रयास करूं कि आपके मन में इसके प्रति थोड़ी जिज्ञासा अवश्य जगा सकूं। और जब आपके अंदर ये जिज्ञासा जग जाएगी तो आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें इसके विषय में हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, और इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसको आप लोग अप्रिशिएट करिए, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।